हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी भाटी एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ मेरे हिंदी व्याकरण के सरलतम और नवीनतम कक्षा के अंतर्गत। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हम लिंग अध्याय कर रहे थे और उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लिंग के अंतर्गत हमने लिंग किसे कहते हैं और लिंग के मुख्यतः जो दो भेद थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की कि स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग क्या होता है। जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग होता है और जो पुल्लिंग जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग कहलाता है। उसी के साथ साथ हमने अपवादों के बारे में पढ़ा। जो कुछ अपवाद जो पुल्लिंग में भी आ गए हैं स्त्रीलिंग के और कुछ अपवाद स्त्रीलिंग के पुल्लिंग में आ गए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग शब्द रहने वाले शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ साथ आज की कक्षा के साथ हमारा लिंग अध्याय भी पूर्ण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा अध्याय है लिंग यानी जेंडर। उसी कक्षा को हम कंटिन्यू करेंगे। रत्नों के नाम धातुओं के नाम द्रवों के नाम अधिकांश पुल्लिंग में आते हैं। जैसे हीरा, सोना, सोना यानी गोल्ड, पन्ना, कांस्य, धातु है कांस्य, मूंगा, टीन, पारा, सोडा, मोती, पुखराज, नीलम, पीतल, सीसा, दूध, पानी, घी, जलजीरा, रस आदि यानी इसके अलावा भी होते हैं। कुछ अपवाद आए हैं इस पुल्लिंग में जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे चाय, शराब, मणि, बूंद, चांदी, सीपी, कॉफी, तो ध्यान दीजिएगा, रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, द्रवों के नाम अधिकांश पुल्लिंग में आते हैं। तो अब रत्न, द्रव और धातु क्या होते हैं? तो हीरा, सोना, पन्ना, ये सब क्या है? रत्न है। कांस्य क्या है? धातु है। मूंगा एक रत्न है। टीन, पारा, सोडा लिक्विड में आ गया। टीन क्या है? धातु है। टीन किसका होता है? लोहे का बना हुआ होता है, धातु है। सोडा ये लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव है। पानी द्रव है। घी द्रव है। जलजीरा द्रव है। रस द्रव है। पीतल, सीसा, ये सब क्या है? धातु है। और उसी के साथ में अन्य क्या है? हमारे रत्न है। अपवाद आए इसके अंतर्गत पुल्लिंग में। जो स्त्रीलिंग है
चाय, शराब, मणि, बूंद, चांदी, सिप्पी, कॉफी। चाय ठंडा हो रहा है नहीं बोलते, चाय ठंडी हो रही बोलते हैं। तो जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने बताया कि अगर आपको किसी शब्द के बारे में समझ नहीं आए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आपको उसका वाक्य बनाना है, वाक्य निर्माण करना है, और जो आखिरी में जो क्रिया होती है उसके माध्यम से आप ये पहचान कर सकते हैं कि इसमें पुल्लिंग हो गई या स्त्रीलिंग। तो इसमें चाय ठंडी हो रही है, शराब बहुत खराब होती है, खराब होता नहीं होता है, मणि बहुत ही अच्छी होती है, बूंद टपक रही है, टपक रहा नहीं होता, चांदी महंगी है, महंगा नहीं होता है, सीपी बहुत सुंदर होती है, और कॉफी मुझे बहुत पसंद है। यानी कॉफी ठंडी हो रही है, वैसे ही चाय की जैसे सेंटेंस बन जाएगा। तो इन सब में क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन ये क्या है, हमारे पुल्लिंग में आए हुए अपवाद है। पुनः देखिए, अगर कहीं पे भी रत्न, धातु और द्रव्य के नाम आए तो वो हमेशा पुल्लिंग होंगे, और उसी के साथ साथ में ये जो शब्द लिखे हैं मैंने, ये सारे अपवाद है जो पुल्लिंग के अंतर्गत आ गए। तो आगे देखिएगा, सब्जियों और पेड़ों के नाम प्राय यानी ज्यादातर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आते सब्जियों और पेड़ों के नाम प्राय स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आते हैं। जैसे कुछ नामों के माध्यम से आपको बताऊंगी। पुदीना, ताड़, माल्टा यानी किन्नू, सलजम, नारियल, मटर, लहसुन, अदरक, टमाटर, खजूर, चंदन, कटहल और धनिया, ये सारे पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में देखो, भिंडी, मूली, गोभी, चमेली, कचनार, अंजीर, तुरई, तुरई की सब्जी बनती है ना, चिरौंजी, जूही, इमली, नाशपाती, गाजर, पालक, ककड़ी।
तो ध्यान दीजिएगा, सब्जियों और पेड़ों के नाम प्राय स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं। पुल्लिंग के अंतर्गत पुदीना, ताड़, माल्टा, माल्टा यानी किन्नू, सलजम और नारियल, मटर, लहसुन, अदरक, टमाटर, खजूर, चंदन, कटहल और धनिया पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग भिंडी, मूली, गोभी, चमेली, कचनार, अंजीर, तुरई, चिरौंजी, जूही, इमली, नाशपाती, गाजर, पालक और ककड़ी, ये सारे स्त्रीलिंग होते हैं। अगर आपको पहचान नहीं होती है तो जैसा कि मैंने कहा कि आप इसके वाक्य बना के इसकी पहचान कर सकते हो। तो आप सभी इसको इसी प्रकार से इंडेक्स के माध्यम से नोट आउट कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, पूर्णिमा, कुल मिला के 15 होती है हमारी तिथियां। नोट पर्वतों के नाम हिंदी महीनों के नाम दिनों के नाम जल स्थलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वत जैसे हिमालय, मंदार हिंदी महीने चैत्र, वैशाख, दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी पूरे वार होते हैं, दिन होते हैं जितने। उसके बाद में जल स्थल सागर, महासागर, आदि। तो ध्यान दीजिएगा, तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जो सारी तिथियां होती है प्रथमा, द्वितीया से पूर्णिमा, 1 से 15 यानी 15 जो तिथियां होती है वो सारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। उसी के साथ में नोट लगा के लिखना है, पर्वतों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, दिनों के नाम और जल स्थलों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय और मंदार क्या है? पर्वत है। क्या है? पर्वत है। उसके बाद चैत्र और वैशाख क्या है? महीने हैं, हिंदी महीने हैं। उसके बाद सोमवार मंगलवार क्या है? दिन है। जो भी दिन होते हैं सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। फिर
जल स्थल, सागर, महासागर और अन्य जो भी जल स्थल है वो सभी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ग्रह, नक्षत्रों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो ग्रह और नक्षत्र जो भी है वो सारे हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु। तो सूर्य, चंद्र, राहु, केतु ये हमारे क्या है? सूर्य और चंद्र ग्रह हैं और राहु और केतु नक्षत्र है। तो ये हमारे सदैव पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ इसमें भी कुछ अपवाद है जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। रोहिणी, मृगशीरा और पृथ्वी पुल्लिंग में आए हुए अपवाद है, क्योंकि यह इसमें मात्राएं कौन सी आई है? हमारी स्त्रीलिंग की आई है। कौन सी आई है? स्त्रीलिंग की आई है। पृथ्वी बहुत अच्छा है नहीं बोलते, पृथ्वी बहुत अच्छी है बोलते हैं, इसीलिए ये हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आए हुए अपवाद है। तो ग्रह और नक्षत्र जितने भी है वो सभी पुल्लिंग में आएंगे और रोहिणी, मृगशीरा और पृथ्वी पुल्लिंग के अंतर्गत आए हुए हमारे अपवाद है। एक नोट लगा के लिखेंगे, कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में ही होता है। कुछ प्राणीवाचक का प्रयोग स्त्रीलिंग में ही होता है, जैसे सुहागिन, संतान, दाई, सती, फौज, सरकार, नर्स, पुलिस, सेना, औलाद आदि। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में ही होगा हमेशा, जैसे सुहागिन, संतान, दाई, सती, फौज, सरकार, नर्स, पुलिस, सेना, औलाद आदि। इसके वाक्य बना के आप इसकी पहचान कर सकते हो, जैसे सदा सुहागिन रहो, स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। संतान अच्छी है, बुरी है, इसमें भी क्या आ रहा है? स्त्रीलिंग आ रहा है। दाई, सती, सती महिलाएं होती है। फौज, सरकार, नर्स, पुलिस, सेना और औलाद। औलाद अच्छा है नहीं बोलते, औलाद अच्छी है बोलते हैं, बुरी है बोलते हैं, यानी ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला कुछ और देख लेते शब्द। तो ध्यान दीजिएगा आगे, तो आगे ध्यान दीजिएगा, नित्य पुल्लिंग शब्द नित्य स्त्रीलिंग
शब्द। मच्छर, तोता, कछुआ, उल्लू, कौवा, खरगोश, चीता, ये शब्द हमेशा इसी रूप में आएंगे, लेकिन इसका स्त्रीलिंग बनाते समय हम इसके आगे लगा देंगे मादा मच्छर, मादा तोता, मादा कछुआ, मादा उल्लू, मादा कौवा, मादा खरगोश, मादा चीता। उसी के साथ नित्य यानी हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द है मछली, मैना, तितली, गौरैया, छिपकली, कोयल, मकड़ी, चींटी। इनके आगे हम नर लगा के इनको पुनः लिख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आगे नर लगा देंगे, नर मछली, नर मैना, और इसी प्रकार से सबके आगे हम नर लगा के इन शब्दों को पुनः लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नित्य पुल्लिंग शब्द और नित्य स्त्रीलिंग शब्द मच्छर, तोता, कछुआ, उल्लू, कौवा, खरगोश, चीता, इनमें स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बस उसके आगे मादा लग जाता है। मादा जो माँ होती है, यानी जन्म देने वाली किसी जीव को। अब स्त्रीलिंग शब्द है मछली, मैना, तितली, गौरैया, छिपकली, कोयल, मकड़ी, चींटी। इनके नामों में भी परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि मछली को मछला नहीं कह सकते, छिपकली को छिपकला नहीं कह सकते। तो इसमें भी पुल्लिंग में परिवर्तन करते समय मछली के आगे नर लगा देते हैं। तो नर मछली, नर मैना, नर तितली, नर गौरैया, नर छिपकली, नर कोयल, नर मकड़ी और नर चींटी हो जाता है। तो इस प्रकार से इन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता, उनके आगे नर और मादा लगा के इनको स्पष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमारा जो लिंग अध्याय था वो संपन्न होता है। तो पुनः मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ। मेरी क्लास पसंद आई तो जरूर इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।